नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थर्ड काउंसलिंग संशोधन और अन्य मुद्दों पर बात करने से पहले आइए आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। जूनियर हाई स्कूल में 1,894 पद पर होगी भर्ती। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1,894 पदों पर भर्ती की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय स्थित अपर निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1,504 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। सूत्रों के अनुसार फरवरी के दूसरे सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं यूपी टेट 2020 शासन में लंबित है, परीक्षा टलने के पूरे आसार। यूपी टेट बिना हुए 51,000 की वैकेंसी नहीं आ सकती है, क्योंकि टेट की परीक्षा होने के बाद ही सुपर टेट की परीक्षा आयोजित होगी। और इसका कारण क्या है, आपको बता दें कि संशोधन प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश ही अभी तक नहीं दिया है। अब तीसरी प्रस्ताव जब मांगे जाएंगे तो फिर कार्यक्रम भेजना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए संशोधित कार्यक्रम को भी बता दिया गया है। वहीं 65 नवनियुक्त शिक्षकों को अभी भी आवंटन न होने के कारण विद्यालय पर अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, विद्यालय आवंटन के लिए संबंधित रिपोर्ट ऊपर प्रेषित की गई है। आवश्यक दिशा निर्देश मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल नियुक्ति पत्र में यही दर्शाया गया है कि जब तक शिक्षकों को विद्यालय आवंटित नहीं होता तब बीएससी कार्यालय पर उपस्थिति दर्ज कराई जाए। और व्हाट्सएप को सिग्नल की तगड़ी चुनौती मिल रही है। भारत में 10 दिन में यूँ बदली हैं स्थितियाँ। तो सिग्नल जो ऐप है 24,000 1 से 5 जनवरी के बीच, लेकिन 5 से 10 जनवरी के बीच 3 से 23 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं, जबकि टेलीग्राम 13 लाख थे, 15 लाख हो गए। और व्हाट्सएप की पोजीशन ये है कि 20 लाख थे, जो घट के 13 लाख पे आ गई। तो बात क्या है, व्हाट्सएप की नई निजता नीति उसे भारी अब पड़ने लगी है। और ये सिग्नल ऐप आपको बता दें कि ये व्हाट्सएप के संस्थापकों में से एक थे, ब्रायन एक्टन, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और अहम फैसला यह हुआ है कि पुत्र के समान पुत्री भी परिवार का सदस्य। मृतक आश्रित कोटे में विवाहित पुत्री को भी नियुक्ति पाने का है अधिकार। याचिका का कहना था कि उसकी मां प्राइमरी स्कूल चाका में प्रधानाध्यापक थी। सेवा काल में उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। उनके पिता बेरोजगार है। मां की मौत के बाद जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया था। उनकी 3 बेटियां हैं, सबकी शादी हो चुकी है। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा, विवाहित शब्द को असंवैधानिक करार देने के बाद नियमावली में पुत्री शब्द बचा है, तो वैसे विवाहित पुत्री को नियम न बदले जाने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। शब्द हटने से नियम बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब बेटी को भी मृतकाशी कोर्ट से नियुक्ति पाने का है अधिकार। वहीं विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य हो गया है। और आंगनबाड़ी खोलने पर 31 तक फैसला करे राज्य सरकार। वहीं शिक्षण संस्थानों के पास व्यावसायिक गतिविधि पर रोक, टाउन वेंडिंग कमेटी की योजना पर विचार करने का हाईकोर्ट का निर्देश। मेले की कोविड सुरक्षा गाइडलाइन भी पेश। शिक्षा शुरू करने के लिए 7 वर्ष की उम्र सही, फिनलैंड से आए विशेषज्ञ तुली मैकिनेन की राय है। और सीबीएसई ने सीटेट के एडमिट कार्ड कर दिए जारी। 31 जनवरी को आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा से पूर्व की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए समय से सेंटर पहुंचने की सलाह। वहीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अब काउंसलिंग की सेवा उपलब्ध होगी, जबकि मार्च अप्रैल में होगी राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं, डॉक्टर शर्मा के अनुसार। और संशोधित अंतिम परिणाम भी जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर 9 अभ्यर्थी साक्षात्कार में होंगे शामिल। प्रवक्ता अंग्रेजी 2016। पीछे 2019 के साक्षात्कार 28 जनवरी से होंगे शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 18 जनवरी को जारी किया गया इंटरव्यू कार्यक्रम, जबकि आगे खिसक सकती है यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तेजपाल की भर्ती के लिए अब घुड़सवारी जरूरत नहीं। 1953 की भर्ती नियमावली में बदलाव कर रहा है सिंचाई विभाग। 2,666 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी प्रशिक्षित। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने की है पहल। आपको बता दें कि अब आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, प्री प्राइमरी की। वैक्सीन तैयार, पहले दिन 3 लाख लोगों को लगेगा टीका। और विषयवार शिक्षकों की तैयार होगी कुंडली। पढ़ाई की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए होगा मूल्यांकन। तो बच्चों के लिए तैयार हुई है किताबें। नए सत्र से प्ले ग्रुप में पढ़ेंगे छात्र। आंगनबाड़ी केंद्र में होगी प्ले ग्रुप की पढ़ाई, यानी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करके प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना होगा। तो लीगल टीम की ओर से जो जारी किया गया बयान है, उसमें बताया गया है कि संशोधन पर निर्णय आते ही द्वितीय सूची सर पर दौड़ेगी। अपनी सूची की मुख्य रुकावट सिर्फ संशोधन का मुद्दा है, विद्यालय आवंटन का नहीं। ये कहा गया है बीएड लीगल टीम की ओर से, जो कि उप सचिव से मुलाकात किए थे प्रयागराज में। और हाँ, हम आपको और इन्होंने लिखा है कि हाँ, हम आपका साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे। जब शुरुआत आपके साथ की है तो फिर इसको भी खत्म करेंगे आपके साथ, विश्वास रखिए, बीएड लीगल टीम। वहीं थर्ड काउंसलिंग लेट होने से अभ्यर्थियों के बीच में बेचैनी ये है कि कहीं उत्तर कुंजी मामला ना आ जाए, क्योंकि अगर उत्तर कुंजी आ जाती है तो
थर्ड काउंसलिंग पर इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपको पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं इनके जो खाली सीटों से ही भरा जाएगा, इसका उत्तर कुंजी से कोई लेना देना नहीं है। कारण हम आपको बता चुके हैं कि 22,000, अगर उत्तर कुंजी का मैटर अभी इतनी जल्दी तो हल होगा नहीं, क्योंकि ये लंबे समय तक भी चलेगा, कम से कम 1 डेढ़ महीने तक। तो वो सीटें जो खाली हैं 22,000, अगर ऐसा कोई सुनवाई होती है तो 22,000 सीटों से इनको भर लिया जाएगा। इसलिए आप लोग निफिक्र रहें बिल्कुल। थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का ज्ञापन अभियान लगातार जारी है और यादों की झरोखे से डबल बेंच में जब 60-65 के लिए अपील किया गया था, इस तब की फिर जारी किया गया है बेयर लीगल टीम की ओर से। फर्स्ट बेंच में 40-45 की जीत हुई थी, सेकंड बेंच में फिर इन्हीं लीगल टीम ने 60-65 पर विजय करवाया था। और संशोधन के मुद्दे पे आपको बता दें कि संशोधन मैटर क्लियर होने के कगार पे है। जनवरी के लास्ट तक संशोधन का मुद्दा क्लियर हो जाएगा। हालांकि संशोधन का मुद्दा समुद्र मंथन की तरह हो गया है, जो शासन और विभाग को अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्या निर्णय लेना है। और ये 18 तारीख को आवंटन, इसके अलावा जो थर्ड काउंसलिंग पर एक बैठक भी आयोजित है विभाग की ओर से, किस मुद्दे पे बैठक होगी ये भी क्लियर नहीं हुआ है। और ये एमआरसी की टीम जो कि मुलाकात करने गई थी 18 तारीख को, उनका भी केस लगा हुआ है। तो सभी का संघर्ष जारी है, चाहे वो संशोधन के अभ्यर्थी हो, चाहे वेटिंग लिस्ट थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी हो, चाहे एमआरसी के अभ्यर्थी हो, उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थी हो, सभी का संघर्ष जारी है या 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए। क्योंकि लंबे समय से कई मैटर ऐसे हैं, अगर विभाग एक साथ हल कर देता तो अब तक नई वैकेंसी का भी राह तैयार हो जाता। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।